तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे विटामिन से संबंधित रोग। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोलियो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? बताइए, पोलियो जो रोग है वो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ या ऑप्शन नंबर डी है विषाणु। किस जीव के कारण पोलियो नामक रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब विषाणु। विषाणु वायरस के कारण हमको देखने मिलता है कौन सा रोग? विषाणु के कारण कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो वो है पोलियो। ल्यूकेमिया का कैंसर है, बताइए ल्यूकेमिया किस बॉडी का कैंसर है? ह्यूमन बॉडी में किस टाइप का कैंसर है? क्या ये त्वचा कैंसर है, रक्त का कैंसर है यानी ब्लड का कैंसर है, क्या फेफड़े का कैंसर है या फिर गर्भाशय का कैंसर है? ल्यूकेमिया किस शरीर के संबंधित किस अंग का कैंसर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब रक्त का कैंसर है। मतलब क्या? ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग रिकेट्स से संबंधित है? बताइए, शरीर का कौन सा अंग जो है रिकेट्स विटामिन डी से संबंधित है? विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स से संबंधित है तो ये क्या आंखें संबंधित हैं, त्वचा, हड्डियां या फिर हृदय? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब रिकेट्स जो है हड्डियों से संबंधित है। रिकेट्स की कमी से हड्डियां में कमी हो जाती है। शरीर का कौन सा अंग रिकेट्स से संबंधित है? तो वो है हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन क्या है जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बताइए? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी मतलब बी और सी, बी और सी विटामिन, ये दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बाकी ये सभी विटामिन ए डी ई और के, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? तो ये घेंघा रोग है क्या? ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है प्लेग या ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया। कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है मलेरिया। मलेरिया जो है मच्छरों के काटने, मलेरिया मच्छरों के परजीवी के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत प्रभावित होता है। यकृत जो है वो प्रभावित होता है और पित्त वर्णक के जमा होने के कारण त्वचा या आंखें क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। त्वचा या आंखें पीली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किस पाचन विकार का वर्णन यहाँ किया गया है? क्या ये दस्त पाचन विकार है, या फिर यकृत जो प्रभावित होता है वो पीलिया की वजह से, या फिर उल्टी का पाचन विकार है, या फिर कब्ज का? सही जवाब दीजिए कि ये यकृत प्रभावित किससे होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पीलिया से। यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। ट्रकोमा नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है आंखें, ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं? आंखें। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है आंखें, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है फेफड़े और ऑप्शन नंबर डी है लीवर। बताइए ट्रकोमा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आंखों से संबंधित है क्या ट्रकोमा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति, कौन सी प्रजाति? लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। क्या वो चिकनगुनिया है, मलेरिया, कालाजार या फिर पोलियो? लीशमैन प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कालाजार रोग होता है। नेक्स्ट है कालाजार के बारे में। कालाजार को क्या कहते हैं? दमदम ज्वर भी कहा जाता है। कालाजार को क्या कहते हैं? दमदम ज्वर। इससे त्वचा जो है वो काली पड़ जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? काला ज्वर कहते हैं। यह प्रोटोजोआ का रोग है। यह किस टाइप का रोग है? प्रोटोजोआ का रोग है। यह रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग जो बालू मक्खी है उसके काटने से फैलता है। लक्षण इसमें क्या क्या है? काला ज्वर के लक्षण है कि इसमें एनीमिया, बुखार, वजन घटना और प्लीहा,
और यकृत का बढ़ना, इन सभी चीज़ें क्या होती हैं इसमें बढ़ जाती हैं। अगर आपको कालाजार हुआ है तो एनीमिया, बुखार, वजन का घटेगा, प्लीहा मतलब स्प्लीन प्रभावित होगा और यकृत मतलब लीवर, इन सब का बढ़ना शामिल है। बालों का झड़ना भी संभव है इस कालाजार के कारण। और त्वचा रूखी, पतली और पपड़ीदार दिखने लगती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा ले जाया जाता है। पोलियो एक वायरल बीमारी है। पोलियो कैसी बीमारी है? विषाणु के कारण होने वाली एक क्या है? वायरल बीमारी है, जो पोलियो वायरस के कारण होती है। वायरस विषाणु के कारण होती है। बात करें चिकनगुनिया की, चिकनगुनिया भी एक क्या है? वायरल रोग है, और चिकनगुनिया भी किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो मनोभ्रंश, दस्त और त्वचा शोथ से चिन्हित है को 3DS के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी बीमारी है वो? पेलेग्रा है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, शुष्कापक्षिपाक या फिर स्कर्वी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पेलेग्रा। पेलेग्रा के बारे में जानेंगे कि पेलेग्रा विटामिन बी नियासिन की कमी से होने वाली रोग है। पेलेग्रा जो है विटामिन बी नियासिन की कमी से होने वाली क्या है? बीमारी है। इसके लक्षण की बात करें कि आपको पेलेग्रा हुआ है, इसका क्या लक्षण है, तो इसमें आपको ऐंठन होगी, मतली मतलब जी मचलाएगा, उल्टी सी होगी, मानसिक भ्रम होगा और त्वचा संबंधी समस्याएं भी क्या होंगी? शामिल होंगी। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से जो है जेरोप्थेल्मिया या रतौंधी होती है, और विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से एक चैलोसिस होता है। विटामिन बी की कमी से भी क्या होती है? ऐंठन होती है। विटामिन बी12 की कमी से घातक रोग हम देखने को मिलेगा, एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सभी को मालूम है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी रिकेट्स और ऑस्टिमलेशिया मतलब हड्डियों से संबंधित है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थकना, थक के जमने में जो है समय बढ़ जाता है। यानी विटामिन के की कमी होगी तो आपके रक्त में जो है रक्त का थक्का जमने में क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि ये यकृत प्रभावित होता है और पित्त वर्णक के जमा होने के कारण त्वचा और आंखें क्या होती हैं? पीली हो जाती हैं। किस प्रकार के पाचन वर्णन का उदाहरण है? यह किस प्रकार का पाचन वर्णन यहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।